सीईटी टारगेट कर रहे हैं, तो आज मैं आपको बता दूं, मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं आपको, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं पूरी हरियाणा जीके में, राइट, वो टॉपिक एक बार आपको देख लेने चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप, क्योंकि जीके बहुत नॉर्मल मानी जाती है कि जीके को पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पढ़े क्या, इनफानाइट डाटा होता है जीके में। सो ड्यू टू इनफानाइट डाटा वी हैव टू मेक सम प्लान फॉर जीके, राइट। चलिए कुछ प्लान में अकॉर्डिंग मैंने पीपीटी तैयार की है, तो इसको आप एक बार जरूर देखें। ये बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, चाहे आप स्टेट की टारगेट कर रहे हैं इस साल और जो अभी होने वाला है कुछ टाइम के बाद, और सीईटी एग्जाम की, राइट। तो एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हरियाणा का मैप सबसे पहले आप हमेशा अपने साथ रखें, राइट। और उसके अंदर आप डिस्ट्रिक्ट प्लॉट करके देखें कि कहाँ पर क्या है, ब्लैंक मैप होना चाहिए कि कहाँ पंचकूला है, कहाँ अंबाला है, यमुनानगर है, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, आपका महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव। इनफैक्ट मतलब जो आपका ये जो पूरा पोर्शन है, जैसे ये दिल्ली वाला एरिया है, इसके साथ कौन कौन सी स्टेट डिस्ट्रिक्ट हमारी टच करती है, जैसे फरीदाबाद, गुड़गांव, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, राइट। तो ये सब चीजें जब आपके दिमाग में रहेंगी तो आप हरियाणा जीके को इजीली कर पाओगे, राइट। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है जीके का, राइट। जीके या जीएस का हरियाणा जीके के लिए, ठीक है। जब जीएस की पहले, सबसे पहले जीएस की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इस टाइम हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए। और आई विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स कि आप सबको एक अच्छी इस साल प्रिपरेशन करके ये साल आपके लिए बहुत बेटर जाए, ठीक है। तो एक काम आप सबसे पहले करें, सबसे पहले हरियाणा जीके आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो जीके में मेनली दो पार्ट होते हैं, एच आर जीके आप कर रहे हैं, तो जीके कर रहे हैं कि जीएस कर रहे हैं या करंट अफेयर कर रहे हैं, पहले तो डिफरेंशिएट कर ले दोनों। मैप आपको हमेशा आना चाहिए, चाहे आप जीके कर रहे हैं, चाहे जीएस कर रहे हैं, चाहे फिर आप करंट अफेयर कर रहे हैं हरियाणा के, ठीक है जी। तो ये पहली बात। नाउ स्टूडेंट वी हैव सम टॉपिक। मैं आपको एक पूरा इस वीडियो में पूरे टॉपिक बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके हरियाणा जीएस या जीके में आएंगे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है। इनफैक्ट करंट अफेयर के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। देखिए, एक मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है जीएस का, जिसमें आपको पढ़ना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन हरियाणा, हरियाणा से कैसे रिलेट करती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के जो रूल्स रेगुलेशन थे। तो हरियाणा में उन्होंने क्या क्या इनिशिएटिव लिए, क्या क्या उन्होंने पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की, कोई आर्किटेक्चर हरियाणा में बनाया है कि नहीं बनाया है, या फिर जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसमें हरियाणा की तरफ से किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इंडियन हिस्ट्री में जब आप मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो इन सब बातों का उसमें इतना जिक्र नहीं होता। थोड़ा डीप लेवल पे हरियाणा अगर पढ़ना है तो आपको हरी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हरियाणा के नाम से टॉपिक पढ़ना चाहिए, राइट। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नाउ सेकंड टॉपिक है कांग्रेस और नेशनल मूवमेंट इन हरियाणा। कांग्रेस आप जानते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। हरियाणा फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार जो हुआ 3945 में, उसमें हरियाणा का क्या रोल है। 1946 में जो इलेक्शन हुआ, कैबिनेट मिशन आई, उसमें हरियाणा का क्या रोल रहा। फ्रीडम फाइटर कौन कौन थे हरियाणा से, और आर्य समाज में हरियाणा का क्या रोल, इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री है, ये जीएस का टॉपिक है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मेडिवल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री में स्टूडेंट जो तुर्क, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, फिर पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन वॉर हुई, तराइन फर्स्ट वॉर, सेकंड वॉर, थर्ड वॉर भी हुआ इल्तुतमिश के टाइम। चौहान के बारे में, चौहान के बनाए हुए स्ट्रक्चर, मोहम्मद गौरी आए, सल्तनत पीरियड स्टार्ट हुआ हरियाणा में, राइट। सल्तनत पीरियड किसको कहते हैं, कमेंट में लिख सकते हो क्या, पोस्ट करके वीडियो सल्तनत पीरियड के बारे में जरूर लिखना। सल्तनत पीरियड मतलब दिल्ली सुल्तान मोहम्मद गौरी को जाने के बाद, जब उसने अपने दास को, अपने स्लेव को जो सुल्तान बन गया था, तो जो कौन था, ग्यासुद्दीन, जो कौन था भाई, जिसके नाम पे कुतुब मीनार है ना, कुतुबुद्दीन, यस यस और नो। तो उन्होंने अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर लिया, राइट। तो उसके बाद ये जो स्लेव डायनेस्टी आपकी, तुगलक डायनेस्टी, खिलजी, सैयद, लोधी, सबसे लास्ट डायनेस्टी लोधी थी, और उसके बाद फिर मुगल इंडिया में आ गए, राइट। ये मुगल और लेटर मुगल पीरियड। तो स्टूडेंट्स मेडिवल हिस्ट्री भी एक जीएस का टॉपिक है, ये भी आपको करना है, ठीक है। चाहे आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, हरियाणा की हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ से इसको सबसे कम आपने ध्यान देना है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा जीएस ऑफ हरियाणा का मेडिवल टाइम, सॉरी
एंशियंट टाइम। कौन सा टाइम? एंशियंट टाइम। यहाँ पर हरियाणा की हिस्टोरी, हरियाणा की जो प्रेजेंस है वो हिस्टोरिकल सोर्स में कैसी देखी गई है, इससे सवाल कल्चर से क्वेश्चन आता है, राइट। हर हकरा कल्चर जो घग्गर रिवर में से बिलोंग करता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, महाभारत वार, बुद्धिज्म, जैनिज्म का हरियाणा में क्या रोल रहा है, मौर्य पीरियड, यौधेय पीरियड, ग्रोहा पीरियड, ग्रोहा रिपब्लिक, कुनीत, अर्जुनया, गुप्ता पीरियड, हरियाणा गुर्जर और हरियाणा तोमर डायनेस्टी का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। ये सूरजकुंड वगैरह ही तोमर डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। स्टूडेंट, ये आज की क्लास में आपको मैंने एंशियंट हिस्ट्री ऑफ हरियाणा की जीएस बता दी, ये टॉपिक हमें करने हैं। उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, ये जीएस है। देखिए कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता होगा कि जीएस जीके में फर्क क्या है, ठीक है। अगर नहीं पता तो यहाँ समझ लीजिए, अभी जीके जैसा कुछ नहीं है यहाँ पर। जनरल नॉलेज अभी बाद में बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मेडिवल हिस्ट्री है, ये मॉडर्न हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इनके रिगार्डिंग आपको पीडीएफ या फिर और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जैसे अभी मैं नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा डिटेल में। देखो ये जो पीडीएफ है ना, मैंने इतना एक्सप्लेन करनी है सो दैट आपको पूरे हरियाणा का कोई भी एग्जाम, चाहे आप एचएसएस सीटी दे रहे हैं, एस्टेट दे रहे हैं, टीचिंग एग्जाम, या फिर एचसीएस दे रहे हैं, तो दिस पीपीटी विल हेल्प यू, राइट। कि हरियाणा का एज ए सेपरेट स्टेट कैसे फॉर्मेशन हुआ, क्या था वो क्षेत्रीय फार्मूला, क्या था एसआरओ, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन, रीजनल फार्मूला क्या था, साहब कमीशन कौन थे, जो आपकी हुकुम सिंह कमेटी क्या थी, ये सब। स्टूडेंट लेकिन ये तो चलो ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है। एक और जीएस का टॉपिक आपको करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड जियोग्राफी ऑफ हरियाणा, राइट। तो जीएस का मैं पूरा कंप्लीट बता दूं आपको, लोकेशन और एक्सटेंट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का पूरा ज्योग्राफिकल, हरियाणा में कहां पर माउंटेन, जो आपकी जैसे आपकी पंचकुला रीजन में शिवालिक है, यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, आपने सुना करो पीक, वो वहाँ पे एक विलेज है, लोकल विलेज के नाम पर है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ हरियाणा, ये सब हरियाणा के बारे में। फिर डिवीजन ऑफ हरियाणा ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, प्लेन एरिया ऑफ हरियाणा, स्मॉल जो जो नदियां हैं हरियाणा की, घग्गर हो गई, इनके बारे में, मारकंडा रिवर्स वगैरह, इनके बारे में इंफॉर्मेशन, वो सब ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर में आए। फिजियोग्राफी ऑफ हरियाणा, ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ हरियाणा, ये सब जीएस का पार्ट है, जिसको भूगोल या जियोग्राफी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोग्राफी। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आने वाले क्लासेस में क्लाइमेट ऑफ हरियाणा के बारे में पढ़ेंगे। क्लाइमेट कैसा है हरियाणा का, टेम्परेचर कैसा रहता है, इसी मेजर सीजन कैसे कैसे हैं। आपने सुना होगा हरियाणा में क्रॉप के क्वेश्चन आते हैं कि रबी पैटर्न है क्या, दूसरे वाला पैटर्न है, राइट। दूसरा कौन सा होता है? खरीफ, ठीक है। हरियाणा में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होती है? सोयल का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीटी में सोयल से क्वेश्चन आ जाते हैं। सोयल इरोजन है हरियाणा, सोयल टाइप ऑफ सोयल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है हरियाणा में, सोयल का सैलिनिटी और एल्कलिनिटी का क्या कॉन्सेप्ट है। ये है वो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हरियाणा, जिसको मैंने सेपरेट टॉपिक बनाया ज्योग्राफी से हटके, जिसको आप जीएस का टॉपिक ही मान के चलिए, राइट। फॉरेस्ट से क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट कवर कैसे कितना है हरियाणा का, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट इन हरियाणा, स्कीम रिलेटेड टू फॉरेस्ट डेवलपमेंट ऑफ हरियाणा। सब जानते हैं कि एनवायरनमेंट को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हर लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट से वर्ल्ड लेवल पर काम हो रही, तो डेफिनेटली फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो स्टूडेंट्स नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व जिसको सीआर रिजर्व कहते हैं, एनिमल रिहेबिलिटेशन कंजर्वेशन सेंटर ऑफ हरियाणा, हरियाणा के जूस वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन, राइट। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, राइट। हरियाणा एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर जो वेजिटेबल वगैरह, ठीक है, से रिलेट होता है, ठीक है, ये फ्लावर वगैरह से, सॉरी। फिर फ्लावर का फ्लोरिकल्चर भी है भाई, ठीक है। वेजिटेबल फ्रूट के लिए हॉर्टिकल्चर और फ्लावर के लिए फ्लोरिकल्चर, राइट। इंस्टीट्यूशन कौन कौन सी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की, जैसे करनाल में बहुत इंस्टीट्यूट है। एनिमल हस्बेंड्री का क्या कॉन्सेप्ट है, एनिमल हस्बेंड्री आप सब समझते होंगे, ठीक है, एनडीआरआई वगैरह के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव है एनिमल हस्बेंड्री को इंप्रूव करने के लिए, ये सब बातें हमें यहाँ पर सब कुछ कवर हो जाएगा आपका इन टॉपिक्स में। करंट अफेयर, जीके, जीएस, राइट। लाइव स्टॉक, ये पशुधन को बोलते हैं, पोल्ट्री, फिशरीज वगैरह के जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐड ऑन कर दी गई है, उसके बारे में, राइट। फिर स्टूडेंट इरिगेशन, आर्टिफिशियल सिंचाई, एक तरह से सिंचाई को बोलते हैं इरिगेशन, कैनल इरिगेशन, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स कहाँ कहाँ हैं, डैम वगैरह हरियाणा पे, मेजर डैम कौन से हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या क्या है, गवर्नमेंट हरियाणा गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट इरिगेशन में क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, राइट। उसके बाद स्टूडेंट्स मिनरल्स एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ हरियाणा, राइट। एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट, स्कीम रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। आप देखिए कोई भी टॉपिक जब चल रहा है तो उसमें गवर्नमेंट का इनिशिएटिव का टॉपिक जरूर आ रहा है, राइट।
गवर्नमेंट उस टॉपिक उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए क्या क्या इंप्रूवमेंट कर रही है, तो ये जरूर आप देखेंगे। स्कीम्स बड़े ही इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद आपने देखा होगा कई बार पूछ लेगा कि राजदूत ये बाइक होती है, ये कहाँ पर बनती है। आपने सुना होगा कि होंडा कहाँ बनती है, हीरो होंडा बाइक कहाँ बनती है, हीरो बाइक कहाँ बनती है। ठीक है, बहुत सारी प्लांट्स होते हैं, साइकिल हीरो साइकिल कहाँ बनती है, सब चीजें। इस पे एक टॉपिक मैंने बना दिया कि इंडस्ट्री इन हरियाणा, हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री डेवलपमेंट इन हरियाणा, की इंडस्ट्री ऑफ हरियाणा, शुगर मिल, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पार्क, अवार्ड्स, इंडस्ट्री से रिलेटेड कौन कौन से होते हैं, ये सब कुछ, ये सब कुछ। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को जीएस का क्वेश्चन मान सकते हो, जीएस का जियोग्राफी वाला पार्ट आप मान सकते हो। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स, इससे भी क्वेश्चन बनेगा। यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है आपको, यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट्स आपको, कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रोड ट्रांसपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है, न्यू ट्रांसपोर्ट पॉलिसी क्या है स्टेट गवर्नमेंट की, रेलवे ट्रांसपोर्ट कैसा है हरियाणा, कम्युनिकेशन, हरियाणवी सिनेमा वगैरह। कम्युनिकेशन की बात हो रही है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मैंने सब इसमें एड ऑन कर दिया। ये सब आपके लिए बेनिफिशियल। ये पॉलिटी भी भाई, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशरी ये दिख रहा है, ये पॉलिटी हुआ करता है, इसको बोलते हैं पॉलिटी। ये भी जीएस का ही एक टॉपिक है। किसका टॉपिक है, जीएस का। हरियाणा सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट, अपनी इंडियन पॉलिटी तो पढ़नी पढ़नी है, इसके अलावा हरियाणा एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर भी पढ़ना है। लेजिस्लेचर हरियाणा में यूनिकैमरल स्ट्रक्चर है, बाई कैमरल किन स्टेट्स में, आप जरूर मुझे बताना कमेंट में। हरियाणा एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट रूल हरियाणा में कब कब लगा है, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन सी हरियाणा की, हरियाणा का जुडिशरी सिस्टम, हिस्ट्री, हाई कोर्ट, बैकग्राउंड क्या है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का, जो हरियाणा की पंजाब और चंडीगढ़ का कॉमन हाई कोर्ट है। हरियाणा लॉ एनफोर्समेंट के बारे में, राइट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन हरियाणा, जिसमें पंचायती राज को मेनली समझाया गया है आपको, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसका डीपीएसपी में जिक्र है, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल है, बच्चे कहते हैं कि अगर पूरा हरियाणा समझना है तो डिवीजन वाइज पूरा हरियाणा को समझ लो कि अम्बाला डिवीजन के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट अटैच है, गुरुग्राम के साथ, हिसार के साथ, रोहतक के साथ, करनाल के साथ। मैप के थ्रू मैं आपको जरूर बताऊंगा आने वाले क्लासेस में। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट रहेगा पूरे हरियाणा की जीके को समझने के लिए, जीएस को नहीं, जीके को समझने के लिए, राइट। क्योंकि जीके में फेयर वगैरह होते हैं, वो पता नहीं चलता कहाँ कहाँ पर किस किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन बनाया जाता है। आर्कियोलॉजिकल साइट्स मतलब म्यूजियम वगैरह, जो पुराने पुरातत्व विभाग होता है। टूरिज्म सेक्टर ऑफ हरियाणा, आर्किटेक्चर, आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ हरियाणा, म्यूजिक एंड डांस ऑफ हरियाणा, फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ हरियाणा, इन सब के लिए मैप की जरूरत पड़ने वाली है आपको। और डिवीजन ऑफ हरियाणा की जरूरत पड़ने वाली, कल्चर और हेरिटेज ऑफ हरियाणा, लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ हरियाणा, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर ऑफ हरियाणा, ह्यूमन डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर माना जाता है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ हरियाणा, मतलब जो जनसंख्या सेंसस जब होता है उसके बाद जो डाटा सामने आता है उसको स्टडी करेंगे यहाँ पर। डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ हरियाणा, इस क्लास में बहुत चीजें स्टडी करने वाले हैं। स्पोर्ट्स अवार्ड एंड हरियाणा, सोशल वेलफेयर स्कीम्स ऑफ हरियाणा, राइट। फेमस पर्सनैलिटी ऑफ हरियाणा। तो स्टूडेंट्स, ये सब चीजें आपकी यहाँ पर कंप्लीट है, ठीक है जी। अगर देखो मैंने थोड़ा सा स्पीड से आज बता दी, अगर आपको ये चीज़ें इंफॉर्मेटिव लगी तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा टॉपिक आपको इजी लगता है, कौन सा टफ लगता है, राइट। और अगर आपको ये रिक्वायरमेंट है कि मैराथन क्लास आपको चाहिए, तो वी विल प्रोवाइड यू मैराथन क्लासेस ऑन दिस, राइट, और डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट। इट इज जस्ट इंफॉर्मेशन डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट, राइट। अगर मैं ऐसे ही इसको इन्फॉर्मेशन को दूंगा, कम स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, सो दैट आई कैन मोटिव, मतलब मैंने इसको बड़ी हिम्मत से कोशिश करके बनाया, ठीक है। तो आई होप आप चीज़ों को समझेंगे और अपनी प्रोफेशन को एक अच्छे लेवल पर करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आप